हेलो गाइस। मैं कृष्ण कुमार हूँ और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पर। मैं प्रतिदिन आपके लिए शिक्षा मूल्यवान का कोई ना कोई टॉपिक लेकर आता हूँ। आज जो टॉपिक है वह कल मैंने आपको बताया था मोटर डेवलपमेंट के बारे में। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मतलब कि जो क्रियात्मक विकास है उसका क्या प्रभाव पड़ता है जो बच्चे होते हैं उसके आगे बढ़ने में। क्रियात्मक विकास का जो प्रभाव है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके जो इम्पोर्टेंट है, पहला है आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। दूसरा है स्व मनोरंजन, सेल्फ इंटरटेनमेंट। और तीसरा है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। और चौथा है आत्मप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। और पांचवा है रिचन क्रिया, इमोशनल कैथलेसिस। और अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। ये 6 पॉइंट हैं इम्पोर्टेंस में। तो आज इस इम्पोर्टेंस पर हम प्रकाश डालते हैं। बालक के जीवन में जब क्रियात्मक विकास का महत्व निम्न बातों से स्पष्ट होता है। पहला जो है कि आत्मनिर्भरता। जब जन्म के समय बालक जब छोटा होता है तो वह किसी भी काम करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, पर जब वही बालक बड़ा होने लगता है तो वह खुद ब खुद सारी गतिविधियां को करना चाहता रहता है। जब बालक बड़ा हुआ तो खुद ब खुद सारी गतिविधियां करने लगता है, तो उससे क्या होता है, जो मोटर डेवलपमेंट जो स्किल्स है उस वह बालक का उसमें डेवलप होने लगता है। परिणाम स्वरूप बच्चा जैसे कि उठना है, बैठना है, या लिखना है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, खेलना है, कूदना है, इस तरह की जो गतिविधियां है करने में वो कोशिश करता है कि इस गतिविधियां को मैं वो खुद कर लूँ। इससे बच्चों में क्या होती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्व मनोरंजन, सेल्फ इंटरटेनमेंट। इसमें स्व मनोरंजन में क्या है कि बच्चों के जो क्रियात्मक जो कौशल का जो विकास अगर अच्छा होता है तो उसमें जो खेलने की जो भावना है वह धीरे धीरे बच्चों में बढ़ने लगती है। वह अपने साथ जो दूसरे बच्चे होते हैं उसके साथ वो खेलने की वह कोशिश करता है और फिर खिलौनों से खेलने में वह उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। इससे क्या करता है, बच्चा अपने हाथ पैर आदि के मांसपेशियों का क्या करता है, इसमें विकास करता है, जिससे वह अपनी गतिविधियों को नियंत्रण करना सीखने लगता है। इस तरह क्रियात्मक विकास कौशल को धीरे धीरे बच्चा वो बढ़ाता रहता है। तो इस तरह के जो शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं बच्चा अगर करता है तो क्या होता है, उससे उसका जो मांसपेशियां हैं वह धीरे धीरे मजबूत होगा और बच्चा क्या होगा, वह धीरे धीरे खेलने में ज़्यादा वो पसंद करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा स्व मनोरंजन उसमें वो करने लगता है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन जो है समाजीकरण के लिए क्या है कि अच्छे क्रियात्मक विकास का होना जरूरी है। अच्छा क्रियात्मक विकास के कारण बालक को सामाजिक कौशलों को सीखने पर अवसर मिलता है। बालक 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 अन्य बाल बालक अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद अगर नहीं करता है तो क्या होता है, उसका सामाजिकरण जो होता है उसमें वह अवरुद्ध होने लगता है। लेकिन अगर बच्चा सही तरीके से अपने दूसरे बच्चों के साथ वह खेलना पसंद करता है तो उस बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वह जल्दी होने लगता है। तो बच्चे के अंदर जो क्रियात्मक विकास है अगर सही तरह से डेवलपमेंट हो गया है तो बच्चा सारी गतिविधियों को खुद करने की वो कोशिश करता है। नहीं तो क्या होता है कि वह माता पिता और या अपने जो दूसरे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उस पर वो डिपेंड रहता है। तो जो समाजीकरण के लिए जरूरी है कि बच्चों को उसके जो दोस्त हैं उसके साथ खेलने दिया जाए। इससे क्या होगा, बच्चों का जो सोशलाइजेशन है उसमें वो वृद्धि करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आत्मप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। बच्चों में अगर सही तरीके से क्रियात्मक विकास हुआ हो तो बच्चों में सुरक्षा की भावना
पर्याप्त रूप से विकसित होती है। बालकों में यह जो भावना है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की क्या है भावना है वो जागृत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रेचन क्रिया इमोशनल कैथरेसिस। बालक यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेगा। इससे बालकों में अवांछित जो संवेग है इमोशन है और या चिंता है क्या होती है, इससे बालकों में वो दूर होती है। बालक यदि चिंताओं और संवेग से मुक्त रहेगा तो क्या होगा, वह फिर शारीरिक रूप से वो निरोग रहेगा। इससे बच्चों में किसी भी तरह की चिंता और संवेग फिर उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट जो है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। बालक का क्रियात्मक विकास जितना अच्छा होगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा। बालक यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। अच्छा क्रियात्मक कौशल के लिए बालक का शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना जरूरी होता है, लेकिन इसकी भी क्रियात्मक विकास की एक सीमा होती है। अगर बालक के अंदर जो क्रियात्मक विकास है, जो मोटर डेवलपमेंट है, अगर वह जरूरत से ज़्यादा हो गया तो फिर वह बालकों के लिए हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर बच्चों के अंदर ज़्यादा क्रियात्मक विकास हो गया तो करता क्या है, वह बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करना पसंद करता है ताकि उसकी जो शारीरिक क्रिया है वह ज़्यादा मजबूत हो। और इसी स्थिति में क्या करता है, बच्चा कोई ना कोई दुर्घटना कर देता है, या अपने जो दोस्त है अगर वह खेलने गया तो अपने दोस्तों के साथ हो सकता है कि वह उसके साथ मारपीट करता है। तो ऐसी स्थिति, या जो घर में कोई सामान आपका है तो हो सकता है जब ज़्यादा एक्टिव है तो हो सकता है कि वो बच्चा उसको तोड़ फोड़ करने लगे। तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा बालकों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स है उसको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर जरूरत से ज़्यादा स्किल्स अगर उसके डेवलपमेंट आते हैं मोटर स्किल्स में तब भी परेशानी है। तो इस चीज़ को पेरेंट्स ध्यान देकर बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये 6 कारण है जो इम्पोर्टेंस है किसका, क्रियात्मक विकास का महत्व जो देता है। तो अगर आप मेरा जो चैनल्स है इसमें आपको मैं प्रतिदिन बताता हूँ। जो चैनल का नाम है द गुरुकुल लर्निंग 772, इसमें मैं एक टॉपिक जरूर लेकर आता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान से। ये इसलिए लाता हूँ कि कोई बच्चा अगर सीटेट है या यूपी टेट है या सुपर टेट है, किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहा है, तो जो साइकोलॉजी के जो मेन जो कंसेप्ट है मैं उसके बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ कि बच्चे उसको देखें। इससे क्या होगा, आपका जो सीडीपी है वह मजबूत होगा। और जो आप शिक्षा मूल्यांकन के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वह चाहे वो आप इवन पेपर में भी देने जाते हैं, आप DSSB या KVS, तो हर जगह आपको उसमें CDP मतलब चाइल्ड पेडागोजी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है। तो इसको आप कर सकते हैं, या सीटेट के पेपर की जो आप तैयारी करते हैं उसमें आपको ये मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, द गुरुकुल लर्निंग 772 को, और रोज़ हमारे साथ आप इससे जुड़ें। और जो मैं अभी बताया हूँ ये बात अगर आप तक पहुँचती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।